अरे सुनो, मैं अब से तुम्हें घर खर्चे के लिए 30,000 रुपये नहीं 20,000 रुपये दिया करूँगा। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है। घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कितनी सारी चीजें मैनेज करनी होती है। मेड भी पैसे बढ़ाकर देने को बोल रही है। और तुम कह रहे हो 30,000 में से भी 10,000 कम करके तुम मुझे दोगे। मुझसे नहीं हो पाएगा एडजस्ट। अरे यार समझो, मेरी मजबूरी है। अच्छा, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? अरे यार तुम्हें तो पता ही है ना, गांव में मेरी माँ अकेली रहती है और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। तो मैंने सोचा उनके लिए एक मेड लगा देता हूँ, और अब से 10,000 रुपये उस मेड को दे दिया करूँगा और 20,000 रुपये तुम्हें दे दिया करूँगा। अच्छा, तो अब तुम माँ की देखभाल के लिए घर के खर्च में से पैसे काट कर उन्हें भेज दोगे। अरे यार क्या करूँ, माँ है वो मेरी, और तुम्हें तो पता ही है ना सैलरी कितनी है मेरी, उसमें भी इतने खर्चे हो जाते हैं। घर का राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई, कुछ भी तो नहीं रोक सकता। तो तुम्हें माँ की सेवा कराने के लिए किसी और को पैसे देने की क्या जरूरत है? और कोई और उनकी सेवा करेगा क्यों? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि वो तुम्हारी माँ है, हमारे बच्चों की दादी, और मेरी सासू माँ भी है। कोई और उनकी सेवा क्यों करेगा? हम करेंगे ना उनकी सेवा। यार आंसी, मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें ये सब बोलूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी और फिर तुम मुझे सुनाने लगोगी कि मैं तुम्हें संभालूं या तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारी माँ को। और हम 2 BH के फ्लैट में रहते हैं, एक रूम में बच्चे सोते हैं, एक रूम में हम। अगर माँ आ गई तो माँ कहाँ सोएगी, कैसे एडजस्ट होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ जी बच्चों के साथ सो जाएंगी। और वैसे भी हमारा क्या ही है, हम तो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। देखो आंसी, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, और माँ हमेशा गांव में ही रही है, उनका गांव में ही मन लगता है, तुम परेशान मत हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यार देखो, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। हम दोनों मिलके उनकी सेवा कर लेंगे। यार आंसी, बस 10,000 रुपए की तो बात है। बात पैसों की नहीं है शुभ, बात फर्ज की है। और देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमें देखकर हमारे बच्चे भी सीख लें कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें छोड़ दो, वो भी किसी और के सहारे। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने दादा दादी की परवरिश में बड़ी हुई हूँ, इसी तरह हमारे बच्चे भी अपनी दादी की परवरिश में बड़े हों। उनसे कहानियाँ सुने, उनसे संस्कार लें, उनसे चीज़ें सीखें। और मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं अपनी सासू माँ की सेवा करूँ। तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो माँ लगती है ना। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बुजुर्ग की सेवा करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो हम अपने द्वार क्यों बंद करें स्वर्ग के लिए? तुम उन्हें लेकर आओ, कोई टेंशन मत लो। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ, और हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। और वैसे भी गांव में अकेले रहकर माँ जी का मन भी नहीं लगता होगा। यहाँ हमारे साथ रहेंगी तो उनका भी मन लगा रहेगा और हमारा भी। ठीक है, अब जाओ जल्दी से अपनी मम्मी को लेकर आओ। सच में यार, मैं बहुत लक्की हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली।